नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति गुप्ता है। मैं कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स BIMR हॉस्पिटल से हूँ। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ ऑटिज्म के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। इस डे को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि रिसेंट ईयर्स में ऐसा देखा गया है कि नंबर ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन जो इनका नंबर है वो सडनली इंक्रीज़ हुआ है। इसका कारण कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिलीज, रिड्यूस टाइम अटेंशन टू द किड्स, एज वेल एज जो स्क्रीन टाइम बढ़ा है बच्चों में, खासकर मोबाइल और टीवी जो बच्चे आजकल ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हुई हैं, प्लेग्राउंड्स, पार्क जैसी चीज़ें कम हुई हैं। बच्चे ज़्यादातर समय मोबाइल और स्क्रीन पे अपना 30 to 40% ऑफ द टोटल टाइम उस पर स्पेंड करने लगे हैं। इसकी वजह से उनमें कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स देखने मिलते हैं जो ऑटिज्म से मैच करते हैं। इसलिए आज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को ऑटिज्म है या स्पीच डिले है नॉर्मल। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी ऑटिज्म कोई एक बीमारी नहीं है। इनफैक्ट जो ऑटिस्टिक चाइल्ड्स हैं ये कोई डिजीज चाइल्ड नहीं है, ऑल्दो दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर किड्स। ऑटिज्म जो है ये 3 डोमेन्स में इसमें बच्चों में रिग्रेशन या ये कहना चाहिए कि जो डेवलपमेंटल डिले है वो बेसिकली 3 डोमेन्स को सब हैम्पर करता है। पहला है सोशल माइलस्टोन्स आर वीक इन दीज किड्स, सेकेंड इज लैंग्वेज एंड थर्ड इज बिहेवियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल माइलस्टोन्स की। सोशल माइलस्टोन में जैसा कि हम देखते हैं कि बच्चे का बर्थ होता है, उसके बाद एक नॉर्मल सोशल स्माइल आती है 2-3 मंथ्स पे, फिर उसके बाद वो छोटे छोटे गेम प्ले जो होते हैं, पीकाबू एंड ऑल, वो एंजॉय करता है पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स हंसते हैं तो रेसिप्रोकल स्माइल देता है। ये सब ऑटिज्म में ऐसे नहीं मिलता है। बच्चा जो है वो आई कांटेक्ट नहीं करता है, जॉइंट अटेंशन नहीं होता। बच्चे को हम कोई चीज़ दिखाएं वो उस चीज़ को देखेगा ही नहीं, वो आपको ही नहीं देखता। एंड इन वेरी सीवियर केसेस इवन किड्स डू नॉट रिकॉग्नाइज देयर पेरेंट्स एज वेल। उनको नहीं पता कि हु आर स्ट्रेंजर्स एंड हु आर पेरेंट्स। दे ट्रीट एवरीवन इन अ सेम वे। ओके, इसमें वो आई कांटेक्ट नहीं करते दूसरों के साथ में, बाय जैसे गेस्टर्स उनको नहीं आते हैं, हाय हेलो नहीं समझते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन लैक होते हैं, वो अपने में ही बिजी रहना चाहते हैं, पीयर फ्रेंड ग्रुप्स नहीं होते हैं। दूसरी चीज रेसिप्रोसिटी नहीं आती है बच्चों में। मैंने स्माइल किया तो पलटकर वो नहीं उस सेम जेस्चर को फॉलो करते हैं, हमने गुस्सा हुआ तो वो उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इनमें मिसिंग रहती हैं। ऐसे कोई भी लक्षण हैं तो वो ऑटिस्टिक हो सकते हैं। दूसरी चीज है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो होता है वो 2 तरीके से होता है, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन बच्चा जो बोलना सीखता है, अराउंड 9 to 10 मंथ्स पे बच्चा सिंगल वर्ड माँ पा ऐसा बोलना सीखता है। अराउंड 18 to 20 मंथ्स वो 18 to 20 वर्ड्स बोलना सीख जाता है। आजकल स्पीच डिले के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। उसका कारण एक स्क्रीन टाइम भी है, दूसरा ऑटिज्म भी है। ऑटिज्म जो है स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से प्रेसिपिटेट भी ज्यादा होता है। बट ये जानना बहुत जरूरी है कि ये नॉर्मल स्पीच डिले है या ऑटिस्टिक स्पीच डिले है। उसके लिए जो बाकी डोमेन्स है अगर वो नॉर्मल है तो उसको कंसिडर किया जा सकता है कि वो स्पीच डिले है। दोनों ही केसेस में स्क्रीन टाइम रिड्यूस करके उनकी सोशल एक्टिविटी बढ़ा के लैंग्वेज को सुधारा जा सकता है। लैंग्वेज में वर्बल कम्युनिकेशन, अगर 2 साल तक बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा है, सिंगल वर्ड भी नहीं बोलना सीखा है, कुछ भी नहीं समझ रहा, लिसनिंग भी नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। सेकेंड थिंग इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमेशा सिर्फ बोल करके हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते। कभी कभी किसी का एंगर है, किसी का हैप्पीनेस है, वो हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने जेस्चर से भी कम्युनिकेट करते हैं। ये चीज भी ऑटिस्टिक चाइल्ड्स में मिसिंग रहती है। दे डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस एंगर, हाउ टू एक्सप्रेस सैडनेस। तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये भी ऑटिस्टिक चाइल्ड्स में डिलेड मिलता है या नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसा ज्यादातर पेरेंट्स की जो मेन कंप्लेंट रहती है, जो ऑटिज्म है वो 3 इयर्स के पहले डायग्नोज नहीं होता। इनफैक्ट इसके जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज, उसमें कोई ब्लड टेस्ट या कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसा MRI ये सब नहीं कराने होते। इसमें पेरेंट्स का विजिलेंट होना बहुत जरूरी है। कब राइट टाइम पे उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कब उनके जो बच्चा है उसके अगर डेवलपमेंटल माइलस्टोन पीछे चल रहे हैं तो उनको कब डॉक्टर से मिलना है, ये सब उनको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, ज्यादातर केसेस स्पीच डिले
बच्चे के साथ में ही आते हैं कि बच्चा 2-2.5 साल का हो गया है, वो बोल नहीं रहा है। कभी कभी पेरेंट्स लेट भी हो जाते हैं ये सोचकर कि अभी बोलेगा, इसके पापा ने लेट बोलना सीखा, ये भी लेट बोलना सीखेगा, या और भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो ऐसे में इग्नोर ना करें, राइट पर्सन, राइट जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। थर्ड डोमेन होता है बिहेवियर। लाइक ऑटिस्टिक चाइल्ड्स जो होते हैं उनमें स्टीरियोटिपीज देखने को मिलती है। वो एक ही बिहेवियर लाइक ऐसा फ्लैपिंग हैंड्स करना, हाथों का एक पर्टिकुलर मूवमेंट होते हैं, वो एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करना चाहते हैं। अगर उस रूटीन में थोड़ा भी ब्रेक होता है तो वो इरिटेट हो जाते हैं, बहुत हाइपर एक्साइटेबल हो जाते हैं। तीसरी चीज, वो किसी सीक्वेंस, कुछ बच्चे होते हैं जो किसी भी चीज को पर्टिकुलर सीक्वेंस में जमाना पसंद करते हैं, उसमें कोई ब्रीच नहीं होना चाहिए। चौथा, उनके स्पेशल इंटरेस्ट रहते हैं, उसके अलावा वो किसी दूसरी चीज से खेलना पसंद नहीं करते। तो इस तरीके की स्टीरियोटिपीज भी अगर देखने को मिलती हैं बच्चों में तो वो भी ऑटिज्म का एक लक्षण है। अगर ऐसा सोशल माइलस्टोन, वर्बल माइलस्टोन और बिहेवियर माइलस्टोन, इनमें से तीनों में से किसी में भी अगर आपको आपके बच्चे में लैग दिखाई देता है तो उसके लिए रिस्पेक्टिव कंसल्टेंट जो पीडियाट्रिशियन है सबसे पहले उनको कंसल्ट करें, उनकी सलाह लें। उसके अलावा इसका जो इलाज है उसकी कुछ स्केलिंग्स होती हैं, उसके बेसिस पे डिपेंड किया जाता है कि वेदर योर चाइल्ड फॉल्स इन माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी। अकॉर्डिंगली उनकी बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी प्लान की जाती है। ऑक्यूपेशनल एंड थेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी पेरेंट्स को भी सिखाई जाती है। इनफैक्ट जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनको सोशल एक्टिविटीज़ में एंगेज रखते हैं, मोबाइल एंड स्क्रीन टाइम कम रखते हैं, उनमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। बाकी का राइट टाइम पे सही डायग्नोसिस होना, उसका करेक्ट इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले। आई होप कि ऑटिज्म के बारे में मैंने थोड़ा बहुत जानकारी दी है और वो आप सबके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू।